अब एक नज़र उस खबर पर जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की अचानक निधन, मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। राजनीति और मीडिया जगत दोनों के लिए यह एक बहुत चौंकाने वाली घटना है। आज हम आपको इस घटनाक्रम से एक संयोग से रूबरू कराएंगे। आमतौर पर विवाद और सुर्खियों से प्रतीक यादव बहुत दूर रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने शादी और अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आए थे। प्रतीक की मौत ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के साथ ही नारायण दत्त तिवारी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, उनकी भी याद दिलाई है। उनके पुत्र रोहित शेखर तिवारी की भी मृत्यु कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हुई थी। आज हम देखते हैं तो पाते हैं कि दोनों के जीवन की कई घटनाओं में समानता है। प्रतीक यादव का निधन, रोहित शेखर का निधन, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे थे और दोनों कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। और कहा जाए तो जो सम्मान सामाजिक तौर पर या राजनीतिक विरासत के तौर पर उनको मिलना चाहिए था, एक ने लिया नहीं, एक को मिला नहीं। रोहित शेखर आपको याद होंगे, जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और नारायण दत्त तिवारी के पुत्र का दर्जा हासिल किया था, जबकि प्रतीक यादव को मुलायम सिंह ने पत्नी के साथ बेटे के रूप में अपनाया था। भारतीय राजनीति में इन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के युवा सदस्यों की अचानक मौत ने बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं। प्रतीक की मौत 38 साल की उम्र में लखनऊ में हुई, तो रोहित शेखर तिवारी की मौत 40 साल की उम्र में दिल्ली में हुई थी। एक को कानून ने उसका असली दर्जा दिलाया था, तो दूसरे को सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा झेलने के बाद मान्यता मिली थी। बस दोनों में फर्क इतना था कि रोहित राजनीति में ढलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रतीक ने राजनीति से अपनी दूरी बनाए रखी, नाता नहीं रखा। वो फिटनेस के लिए काम करते थे, कारोबार से जुड़े थे और पशु प्रेमी थे। हाल ही में उनका अपनी पत्नी को लेकर एक विवाद हुआ था। परना यादव के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसमें उन्होंने उन्हें परिवार तोड़ने वाला और अति महत्वाकांक्षी महिला बताया था। उनके इस बयान से भी बहुत हंगामा मचा राजनीति में, लेकिन बाद में यह मामला परिवार वालों ने मिलकर निपटा लिया, सुलझ गया। पर पिछले बुधवार की सुबह अचानक उनकी मौत की खबर आई। प्रतीक की मौत बीमारी से हुई, तो दूसरी ओर रोहित की मौत आपराधिक हत्या से हुई थी। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के वैवाहिक जीवन में तनाव की खबरें रही हैं। रोहित शेखर का अंतिम संस्कार तो एक तरह से कहा जाए लावारिस स्थिति में हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में कोई मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रतीक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सैफई परिवार सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन प्रतीक इस पूरे परिवार से अलग हो गए थे। उनकी मौत पर मुखाग्नि उनके ससुर को देनी पड़ी। यानी कि सनातन और हिंदू परंपरा में जिस बात को अमूमन इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, मान्यता नहीं है, उसके विपरीत जाकर एक ससुर को अपने दामाद की चिता को आग लगाना पड़ा। वैसे सनातन धर्म में यह कहता है कि दामाद अपने ससुर को मुखाग्नि दे सकता है, अंतिम संस्कार कर सकता है, लेकिन ससुर दामाद की चिता को आग नहीं लगा सकता। मान्यताओं में बेटी, बेटे, भाई, पुत्र, पिता, इन सब को अधिकार है, लेकिन ससुर को नहीं है। लेकिन प्रतीक यादव के मामले में ऐसा ही हुआ है। प्रतीक का अंतिम संस्कार इन मान्यताओं और परंपराओं के परे जाकर करना पड़ा है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन यह बेहद
दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टकारी है। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाकर पोस्टमार्टम हाउस से लेकर घर तक रहे। शिवपाल यादव पूरा परिवार इस संकट की घड़ी में वहां साथ रहा। कोई भी व्यक्ति मुखाग्नि दे सकता था, तैयार भी थे। शिवपाल के पुत्र भी थे, धर्मेंद्र यादव भी थे। लेकिन शायद अपर्णा के परिवार में अंदर में जो बातें हुई हों, अपर्णा यादव ने जिन कारणों से पार्टी छोड़ी थी उन दूरियों को भुलाकर भी सैफई परिवार उनके साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा रहा। फिलहाल मुलायम परिवार के, नारायण दत्त तिवारी परिवार के दो चिराग नौजवान एक साथ इस तरह की घटनाक्रम से उनका जाना उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की राजनीति में भी काफ़ी कष्टदायी है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रतीक यादव को एक विनम्र श्रद्धांजलि। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन हम जाते जाते आपको ये कहकर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा है कि मुट्ठी बंद रहती है तो वो ताकत रहती है, खुल जाती है तो खाक बन जाती है। यानी कि अगर परिवार एक है तो वही आपकी ताकत है, और बिखर गया तो फिर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। भारतीय समाज में पारिवारिक संस्था का इसीलिए बड़ा महत्व माना गया है, और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए, स्वार्थ के लिए कुनबे से अलग जाकर, अलग राय बनाकर, बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम करने से मना किया गया है। ये समझ जिसको जब आ जाए तभी ये कहते हैं कि ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि दी। फिलहाल आज इतने बड़े परिवार के इस हालात पर ये लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सुनिएगा कि हम शब्द वंश के हर कार्य, सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, पूजा का दीप नहीं डरता है इन षड्यंत्री आभाओं से, और वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्यसभाओं से। जिनके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। नमस्कार।